दोस्तों, कई लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हमें मुक्ति मिल सकते है? जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं ये सवाल लोगों को सताते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना होगा ताकि हमारी मुक्ति पूर्ण हो जाए, हम प्रभु में विलय हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। मेरा मानना है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो धार्मिक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इन बहुत सारे चीज़ों में से 4 बिंदु ऐसे हैं जिससे आपकी मुक्ति की रास्ता बिल्कुल खुल जाती है, साफ रास्ता हो जाती है। उनमें सबसे पहला है सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो। जीवन में कितना भी मुश्किल की घड़ी आए, सच्चाई पर चलने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए। कभी भी ये मत सोचो कि हमें सच्चाई छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना है यदि आप कुछ ऐसे झूठ बोला जिससे कईयों का जिंदगी बन जाती है, कईयों को फायदा पहुंचती है, दुनिया सुधर जाती है, तो शायद ईश्वर उसे माफ कर देगा। लेकिन जो झूठ जिससे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत है ही नहीं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं, जैसे कि आप किसी से मिलने की समय दे दिया, लेकिन किसी कारणवश आप थोड़ा लेट हो गया घर से निकलने में, उसका फ़ोन भी आ गया, उसने कहा कि हम फलाने जगह खड़े हैं, आप पहुँचे नहीं। आप तुरंत उनसे कहते हैं हाँ हाँ हम निकल चुके, हम रास्ते पर ही हैं, बस पहुँच रही है 5 मिनट में। ये सोचिए आप घर से निकला ही नहीं, किसी किसी काम में घर में ही अटके हुए हैं, तो उस झूठ बोलने से आपको क्या फ़ायदा मिला? अननेसेसरी कुछ चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, तो बच्चे हो या बड़े हो तुरंत बोलते नहीं मैं नहीं किया, वो ऐसे गिर गया। तो सच्चाई बोलना ही है आपको, सच्चाई है तो बोल दीजिए। सच्चाई बोलने में कभी मत डरना, क्योंकि सच्चाई बहुत ऐसे चीज़ है जो गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर ही है वो सच्चाई, फॉलो करो उसे। दूसरा बिंदु है दया, करुणा। दूसरों के प्रति दया दिखाइए, करुणा दिखाइए। ये करुणा केवल हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जो है हमने दे दिया तो हमने करुणा दिखा दिया। बिल्कुल नहीं। करुणा का अलग अलग शेड से अलग अलग बातें हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आपका एक दया दिखाने से, आपने एक उंगली भी किसी को मदद किया है तो किसी का जान बच सकता है। कोई घटना घट रही है तो आप खड़े होकर रिकॉर्ड करने से नहीं होगा, उससे मदद पहुंचाइए, उसको हेल्प कर दीजिए, जितना हो सके उतना करिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम और हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, उनके लिए जो भी करना हम कर लेंगे, दूसरे लोगों के लिए क्या करना। इस पूरे संसार एक परिवार है। यदि आप केवल अपने लिए ही करते हैं, दूसरों की चिंता ही नहीं है, तो फिर आप इंसान होने का क्या सबूत है? जानवर भी करते हैं ऐसे काम। कोई संकट के समय में जानवर इकट्ठा हो जाती है, करते कभी कभी कुछ नहीं है, बस खड़े रहकर देखते हैं। करिए कुछ, बी मर्सीफुल, दया दिखाइए लोगों को। तीसरा बिंदु है सफाई रखना, पवित्र रखना। इसके 2 प्रकार है। पहला प्रकार है आप अपने सराउंडिंग एरिया को, अपने शरीर को, अपने जीवन जीने की जो पद्धति है उसको साफ रखिए। कमरा को साफ रखिए, ड्रेस साफ रखिए, सब पूरे सराउंडिंग को, आपकी रहन सहन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। और दूसरा एस्पेक्ट है
आध्यात्मिक रूप से साफ रखिए। हाँ, क्योंकि हमारी वाणी अक्सर ऐसे होती है, सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाते हैं, लोगों को दुख पहुंचा देती है, निराश कर देती है। तो ऐसे वाणी को बोलने की पहले सोचिए, केवल इतना सोचिए कि क्या मैं ये वाणी बोलने सुनना पसंद करोगे किसी और से? क्या कोई और मेरे बारे में या मुझे ऐसे सलाह देते हैं तो मेरा क्या होगा? क्या मैं उसको स्वीकारेंगे? क्या मेरा दिमाग को खुलेगा? यदि आपको लग रही है जो वचन आप बोलने वाला है उससे किसी का कोई फायदा ही नहीं है, तो उससे क्यों बोले? तो किसी से भी कुछ बोलने के पहले, कुछ करने के पहले जरूर एक बार सोचिए कि मैं एक ऐसे व्यक्ति हूं जिसको वो जो करने वाला पसंद नहीं है, तो मैं क्यों ऐसे काम करे जिससे दूसरों का कोई फायदा ही नहीं है। सोचिए कोई भी काम करने की पहले। 14 है, प्रभु से जो कुछ भी प्राप्त होती है जीवन में, उससे एक चढ़ावा समान स्वीकार करिए, एक उपहार के समान स्वीकार करिए, एक ऐसे उपहार जो ईश्वर की तरफ से हमें मिला है। भले दुख हो, संकट हो, अच्छा हो, बुरा हो, मान लीजिए कि प्रभु ने उसे आपको दिया है। सोच लीजिए, बच्चे अपने आंगन में खेलते हुए माँ देखती है, माँ को बहुत अच्छा लगती है तो उससे कुछ चॉकलेट वॉकलेट खिला देती है। बहुत सारे बच्चे खेल रही है, लेकिन कुछ क्षण बाद माँ ने देखा बच्चे बहुत लड़ रही है, ऐसे ऐसे शरारतें कर रहे हैं कि जिसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। माँ ने सोचा कि इसको मारना है, सबको पिटाई करना चाहिए, इतने गंदे काम कर रही है। लेकिन माँ ने अपने बच्चों को बुलाया, दिया एक थप्पड़, क्योंकि सब बच्चे को तो मार नहीं सकता, अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। हाँ, हमारे किसी न किसी कार्य हमने किया है जिससे पाप हुआ है, जिसकी फल हमें बिल्कुल उल्टा मिल रही है, हमारा नुकसानदायक है, तो ये मत मानो कि ईश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा बुरा काम किया। ईश्वर जो कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ अच्छा काम कल निकलेंगे। इससे हम कहते हैं एक गिफ्ट समान उसे स्वीकार कीजिए, प्रभु जो करते हैं। मित्रों, इन 4 बिंदुओं से आपकी आध्यात्मिक जीवन का या आपका मुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल खोल देंगे। फॉलो करिए, आपको जरूर फल मिलेगा। बहुत धन्यवाद।